Hello everyone, today we will discuss a very important topic of mathematics, a very important number. What is complex number and what is the need of complex number? First of all, we will discuss what is real number. A real number is a collection of rational and irrational number are called real number. Mathematically real number को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और इन इंटरवल की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, जिसके रियल रूट नहीं आ रहे थे। एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हैज़ नो रियल रूट और नो रियल सोल्यूशन। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन। जब एक्स को स्क्वेयर जब राइट हैंड साइड में गया तो बन गया आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका माइनस की टर्म है, माइनस की कोई क्वांटिटी है, तो वो आपकी रियल नंबर नहीं हुआ। रियल नंबर के लिए आपको स्क्वायर रूट के अंदर या तो एक्स की वैल्यू, एक्स कोई नंबर है सपोज करो, एक्स की वैल्यू या तो जीरो चाहिए या जीरो से बड़ी चाहिए। अगर जीरो से कम है यानी नेगेटिव है तो वो आपका रियल नंबर नहीं हुआ। तो इस इक्वेशन के आपके रियल रूट नहीं हुए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे एक मैथमेटिशियन थे, यूलर। यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ आयोटा। उन्होंने क्या किया कि ये जो रूट अंडर रूट माइनस वन है इसको ले लिया इन्होंने आयोटा, और अंडर रूट के अंदर जो अगर माइनस की टर्म है तो उसको बोलते थे हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो उन्होंने किया कि रूट माइनस टू, रूट माइनस थ्री, रूट माइनस 20, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी नंबर हैं। तो हमने इसको क्या बोला कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, जैसे मैंने यहाँ 7 लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपके इमेजिनरी नंबर। फिर यूलर ने माइनस, इसको आयोटा बोला था कि रूट माइनस वन जो है वो आयोटा के बराबर है। तो फिर रूट माइनस टू को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि हम अगर माइनस टू को लिखना है तो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस वन इंटू टू कर लिया। अब ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आपको माइनस वन का भी है और टू का भी है। तो हमने क्या किया कि इसको माइनस वन ले लिया, ये जो माइनस वन लिया इसका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू ले लिया। तो इसको जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी आयोटा, और साथ में क्या ले जाएगा रूट टू। उसी तरह अगर हमने माइनस थ्री को लिखना होगा या माइनस 20 को लिखना होगा तो हम माइनस थ्री को लिख पाएंगे माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू थ्री। तो इसको अलग अलग कर लेंगे इसका, तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका बन जाएगा आयोटा और अंडर रूट थ्री। अब मेन बात क्या है कि ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने इन प्रीवियस क्लास या मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो आती है तो जो इसकी सोल्यूशन या रूट्स हैं वो होंगे रियल और अनइक्वल। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो रूट्स क्या होंगे आपके, रियल और इक्वल। ये दो केसेस आपने मैट्रिक क्लासेस में या स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। लेकिन जब डी आपका लेस देन जीरो हो तो इसके रियल रूट नहीं होते हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं होते हैं। तो इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी। तो इस चीज़ को करने के लिए यूलर ने क्या किया, फिर अंडर रूट माइनस वन को ले लिया आयोटा। फिर जो स्क्वायर रूट है जब इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी यहाँ पर माइनस वन। फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ देंगे ऐसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि अगर बेस बराबर हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो आयोटा क्यूब बन जाएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, साथ में आयोटा। तो माइनस वन इंटू आयोटा करेंगे तो क्या आंसर आ गया आपका, माइनस आयोटा। फिर उसके बाद आयोटा रेज टू पावर फोर, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर।
तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 रेज टू पावर 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। फिर आयोटा रेज टू पावर 5, तो इसको फिर से दोबारा हमने ब्रेक किया कि इसका 4 हो जाएगा और इस आयोटा रेज टू पावर 1 जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भरी हमने -1 रेज टू पावर 2 इंटू आयोटा, तो क्या आ गया आपका आयोटा। फिर आप देखेंगे कि इसका एक साइकिल होता है, पहली वैल्यू -1 आएगी, फिर माइनस आयोटा, फिर 1, फिर आयोटा, फिर नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट होगा है, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, फिर 1, फिर आयोटा। इसी तरह आपका ये चलता रहता है। चार के बाद ये रिपीट हो जाता है, जैसे -1 है, फिर -1 माइनस आयोटा 1 फिर आयोटा। तो फिर उसके बाद जैसे हम एक ये चीज़ है इसमें जो आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर √-a और इंटू √-b है तो इसकी वैल्यू ऐसे नहीं है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये रॉन्ग है। अगर ऐसा करेंगे आप, जैसे -a इंटू -b कर लेंगे तो ये √ab, ये तो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका ये इमेजिनरी नंबर है। अगर इसको लिखना होगा तो हम -a को इस तरह लिख सकते हैं, -a को आप -1 इंटू -a कर देंगे, सॉरी √-1 इंटू √a, तो इस चीज़ का क्या बन जाएगा आपका आयोटा, और आयोटा √a इंटू आयोटा √b, फिर आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू √ab। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -√ab। तो इसमें मेन जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके आपके रियल रूट नहीं है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो आपकी लेस देन 0 आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आए तो उसके रियल रूट नहीं होते हैं, तो उसके रूट जो होते हैं आपके इमेजिनरी। और इसमें जो एक चीज़ जानने का है कि -1 √-1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा। और जैसे फिर क्वेश्चन है 5.1 के जो क्वेश्चन है, आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है -1, तो मैं ऐसे जैसे आयोटा स्क्वायर इंटू 4 कर दूंगा इंटू आयोटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब बेस इक्वल है तो इसकी और इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, जैसे एक बन जाएगा आयोटा रेज टू पावर 9। फिर जो आयोटा रेज टू पावर 19 है इसको लिख देंगे हम 2 इंटू 9, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, एक और लगा देंगे तो 19 बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा, तो इसका जो आ जाएगा -1 रेज टू पावर 4 का मतलब हो गया आपका +1 इंटू आयोटा प्लस -1 रेज टू पावर ये क्या आ जाएगा -1 इंटू आयोटा। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा कट के आ जाएगा है 0। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। j इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखिए या आप x प्लस आयोटा b लिखिए। इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो पार्ट का बना होता है। जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो होगा रियल पार्ट, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इसमें क्या आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट। फिर इसमें अगर आपका z इक्वल टू a होगा जिसमें आपका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल, ये प्योरली रियल हो जाएगा। अगर z इक्वल टू ऐसे माइनस आयोटा हो जाए, जैसे प्लस आयोटा हो जाएगा, और या फिर जैसे 0 प्लस आयोटा हो गया, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी आपकी प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने बेसिक पढ़ा है कि x² + 1, अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल रूट नहीं है तो वहाँ से आपके इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे, और इमेजिनरी नंबर होते हैं आपके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फिर आपने इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो ये रिपीट करती है। जैसे अगर -1 आए तो फिर आयोटा माइनस आयोटा आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आयोटा आएगा, तो ये 4 का पेयर 4 हो गई। फिर उसके बाद दोबारा 4 के बाद दोबारा रिपीट होगा है -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा है -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।